दोबारा समझेंगे आप। लिमिट का मीनिंग क्या है? लिमिट का सीधा सीधा मीनिंग है कि अप्रोच। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऐसे पढ़ रहे थे कि यदि मान लीजिए अपने पास में x की वैल्यू यदि 2 आई है, x इजिकल टू 2 है, यहां तक अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब x इजिकल टू 2। अब हम पढ़ रहे हैं लिमिट। लिमिट का मतलब है कि अप्रोच। एक ही बात में समझ में आना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? थोड़ा थोड़ा तो बोल लो, किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में यही अंतर है कि यहां x की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है और नीचे वाले में x की वैल्यू कितनी है। हम ये बोल सकते हैं यहां से x की वैल्यू जो है एग्जैक्ट 2 नहीं है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बोलिए भाई। नीचे वाले का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 2। इसका मीनिंग क्या हो गया कि x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर नहीं है। अब तक जो हमने काम किया था ना, वो काम किया था हमने बिल्कुल एग्जैक्ट 2। किसी की भी जो वैल्यू आ रही थी ना वो एग्जैक्ट 2, x के कितने मान आ गए जी, x के इतने मान आ गए। अब मान लीजिए x की वैल्यू लिमिट में क्या आ गई? 2 आ गई, तो इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 के नियर अबाउट, मतलब आसपास इसकी वैल्यू है। एग्जाम्पल फिर ले लो एक। मान लीजिए आपने अपने इंस्टीट्यूट से एंट्री करी, फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, और यहां पर आपने एंट्री करी, यहां से आपने चढ़ना स्टार्ट किया, स्टेयर से चढ़ते हुए आए, यहां तुम्हारे पास आ गया ये फर्स्ट फ्लोर। क्लियर? ये तुम्हारे पास हो गया फर्स्ट फ्लोर। यहां से फिर तुमने चढ़ना स्टार्ट किया, इसी तरीके से आप चढ़ते गए, और यहां तुम्हारे पास है कौन सा फ्लोर? सेकंड फ्लोर। इसको आप ऐसे समझो कि यहां पर यदि मान लीजिए आप हैं, अब बताओ आप कौन से फ्लोर पर हैं? अब सोची जाए तो, अब एग्जैक्ट बात की जाए तो आप सेकंड फ्लोर पे तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या बोल देते हैं? आपसे यदि कोई फोन आए और पूछे कि भाई आप कहां पर हो, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मैं सेकंड फ्लोर पे हूं, यही बोलते हो ना? अच्छा ये बताओ, यदि सेकंड फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर चल जाए, 2 सीढ़ी 2 स्टेयर्स, तो अब बताओ यदि फिर आपके पास में फोन आएगा पूछे जी कहां हो, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी में यही बोलते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूं। बोलो हाँ या ना? जबरदस्ती हामी नहीं भरनी है, ऐसा बोलते हो तो बोलो, नहीं बोलते तो बताओ। कोई बहुत ही ज्यादा सटीक वाला आदमी है, एग्जाम्पल बिल्कुल, तो वो बोलेगा कि मैं जो हूं वो सेकंड फ्लोर से थोड़ी सी जो सीढ़ी ऊपर है ना उस पर हूं, वो एग्जैक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? तो कोई मेरे जैसा होगा तो वो क्या बोलेगा कि यार मैं भी नीचे हूं, तो मैं बोलूंगा यार मैं बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे बस चढ़ने वाला हूं, बस 2 स्टेयर्स रहेगी हैं, मैं ऐसे बोलता हूं। लेकिन मोस्टली लोग, बताओ मोस्टली लोग कैसे बोलते हैं? यार हाँ बोल जल्दी बोल, मैं सेकंड फ्लोर पे हूं यार। वो खड़ा है सेकंड फ्लोर से 2 सीढ़ी नीचे, तो क्या बोलता है उसको? इसका मतलब वो अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है वो? हाँ। एग्जैक्ट में और अप्रोच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया? सो क्यों रहे हो? समझ में आ गया? आप ही को बोल रहा हूं। अंशिका नाम है आपका? अंशिका, हाँ भाई समझ में आ गई अप्रोच में। तो एक तो ये क्लियर सी बात है कि जो ये एरो का सिंबल लगा होता है ना, इसको टेनिस टू बोलते हैं, मतलब ये इसको अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कभी भी आपको समझ लेना कि इसका मतलब इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? मतलब ये नॉट एग्जैक्ट है, मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, बात क्लियर है ना? तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। लिमिट में जब भी कभी ऐसी बातें आएंगी तो इसमें और इन दोनों में अंतर है कि ये नॉट इक्वल टू 2 होता है। एक बात तो ये क्लियर है। लिखते चलो स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी सी बातें, तभी हम लिमिट करेंगे जब समझ में आ जाएगी। और भी बहुत एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, बहुत ही पुराना एग्जांपल है सबका। ये समझो, ये अपने पास में एक सर्कल है, और सर्कल में मैंने एक बना दिया पॉलीगन। अब पॉलीगन जानते हैं आप, नहीं जानते हो तो पहले सुनना ध्यान से। ये मैंने इसके अंदर बना दिया पॉलीगन। अरे भाई पॉलीगन बन, ये लो, ये बना दिया मैंने इसके अंदर एक पॉलीगन। पॉलीगन जानते हो? पॉली का मतलब होता है मेनी, और गन का मतलब क्या होता है? बिंदु। ऐसा नहीं है, साइड होती है, जिसके अंदर बहुत सी साइड होती हैं। ये हमने बना दिया पॉलीगन। आप लोगों को दिख रहा है क्या? पॉलीगन बन गया। अब सुनना ध्यान से,
अब ये बताओ कि इसके अंदर काउंट की जाए, काउंट करेंगे इसके अंदर हम कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर कितनी साइड है? 9। सुनना ध्यान से भाई साहब, लिखना बंद करें, पहले समझें। अब तुम ये बताओ कि ये 9 साइड है, इस पॉलीगन का जो एरिया है और जो इस सर्कल का जो एरिया है, क्या वो दोनों बराबर है क्या? आप बोलो नहीं है ना, नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है, मैं भी बोल रहा हूं जी नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सुनना ध्यान से, यदि मैं इस पॉलीगन के अंदर थोड़ी साइड बढ़ा देता हूं, जैसे 9 साइड है, अब की बार मैं इसको 90 कर देता हूं, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, मान लीजिए पहले मान लीजिए 1 यूनिट का होगा, तो ये डिफरेंस कम होगा या नहीं होगा? यदि मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा देता हूं तो जो ये डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये कम होगा या नहीं होगा? होगा। यदि मैं इसमें नंबर ऑफ साइड जो एन की जो वैल्यू है वो मान लीजिए मैं इसमें और बढ़ा देता हूं और बहुत बड़ी नंबर में ले लेता हूं, इतना बड़ा नंबर ले लिया, तो इनके बीच का जो गैप है वो और कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा। तो किसी ने कहा जी बहुत कम, बहुत छोटा गैप हो जाएगा, तो मैं उसको बोलूंगा भैया इसको ना जूम करके देख लेना, तो वो इसको जूम करके देखेगा। मान लीजिए इसमें हमने छोटी छोटी साइड बना दी, इतनी छोटी छोटी साइड बना दी हमने इसमें कि वो ऐसे साइड बन गई, ऐसे आपको दिख रही होंगी क्या? ये ऐसी साइड बन रही है इसके अंदर छोटी छोटी, फिर भी इनके अंदर गैप खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर मैं बोलूंगा भैया जितनी और लिए ना और ज्यादा ले लीजिए, तो फिर इसको जूम करके देख लूं, क्या गैप खत्म होगा क्या? बोलो, गैप खत्म होगा क्या? गैप तो रहेगा ना। अब मैंने क्या किया कि इसमें मैंने बताया था कि भैया आप ऐसे करो कि n⁻2 आप क्या ले लें? इन्फिनिटी ले, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी ले ली आपने? इन्फिनिटी, मतलब आप बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। तो सोचो, इमेजिंग करो आप, जब आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते ही चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये गैप क्या होगा? कम होता चला जाएगा, लेकिन गैप तो रहेगा ना, खत्म हो जाएगा क्या? जब हम गो टू इन्फिनिटी तक जाएंगे ना, तो हम इसको ये बोल देंगे कि भाई यदि इसकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाएंगे ना, तो तुम्हारे पास में जो इस पॉलीगन का जो वो है ना एरिया और जो सर्कल का एरिया है ना, इसको हम बोल देंगे झंझट में भाई बराबर है, मान लिए भाई बराबर है, इक्वल है भाई, यही बोलोगे ना? हाँ या ना बोलो? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यदि बिल्कुल एग्जैक्ट बात पे पहुंचे तो मतलब लिमिट में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस समझ में आ गया कि वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं होती लेकिन उसके आसपास में होती है। तो इस पॉलीगन का जो एरिया है ना कभी बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर में नहीं होगा, लेकिन यदि इसकी नंबर ऑफ साइड्स यदि आप बढ़ाते चले जाएंगे गो टू इन्फिनिटी, तो ये कह सकते हैं यार हम कि इसका जो एरिया है वो हमने क्या मान लिया कि इस सर्कल के एरिया के बराबर मान लिया। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों स्टेप समझ में आ गए? एक तो मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें चढ़ने वाला, एक तुम्हें मैंने सर्कल के बीच में क्या बना के दे दिया? पॉलीगन। तो पॉलीगन की जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाएंगे तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यहां पर कि जो ये तुम्हारे पास जो इसका जो एरिया है ना, पॉलीगन का जो एरिया है ना, वो किसको अप्रोच कर रहा है? वो बिल्कुल जो सर्कल का जो एरिया है ना उसके पास जाता जा रहा है, मतलब उसके करीब जा रहा है। क्या वो कभी इसके बराबर होगा क्या? क्योंकि साइड तो रहेगी ना, और इसमें साइड होती नहीं है, सर्कल के अंदर साइड ही नहीं होती है। फिर तुम्हें क्या लेने पड़ेंगे? पॉइंट पॉइंट लेने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी इसलिए हमने क्या बोल दिया, जो पॉलीगन है ना उसकी नंबर ऑफ साइड्स बनाएंगे तो वो जो सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल है ना, उसको क्या कर रहा है? वो अप्रोच कर रहा है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि भैया सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा इसका। अब समझ में आ गया? लिमिट में जो चीजें तुम्हारी वहां पर कई बार नॉट डिफाइन होती थी, वहां पर इनके आंसर आ जाएंगे, जैसे 1/0। अब सुनो 1/0, वहां पर तुम्हारे पास क्या होता था? नॉट डिफाइंड, यहां पर नहीं होता, यहां पर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला आपको? अब देखो ये बात केवल यहीं तक रहनी चाहिए, इस बात को कल जाकर के वहां अलजेब्रा में यूज मत करना कि जी आज तो बता दिया, कल जाके अलजेब्रा में यूज करना कि 1/0 आ गया, वाली लिखेंगे आप इन्फिनिटी, तो डिसमिस करते हैं आप। केवल ये लिमिट के अंदर यूज होगा। अब समझ में आ गई कि बहुत से बच्चे 1/0 लिखते थे जिनको पता नहीं होता था
वो लिखते थे कि इन्फिनिटी। वो मैंने केस बताया था आपको कि 1 अपॉन में यदि मान लीजिए आपने 1 लिखा तो आंसर कितना आ गया 1। 1 अपॉन में यदि आपने 2 लिखा कितना आ गया 0.5। 1 अपॉन में 3 लिखा कितना आ गया 0.33। 1 अपॉन में 4 लिखा कितना आ गया 0.25। क्लियर पॉइंट। अब तुम ये बताओ यदि हम इस पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दें, यदि इस पर हम क्या करते हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दें। अब तुम मेरे को बताओ ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर हमने लिख दिया 0, यहां पर लिख दिया हमने 1, ये लिख दिया 0 और ये लिख दिया हमने 1। अब देखो यदि मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि 1 अपॉन में n, तो 1 अपॉन n का मतलब क्या हुआ एक बहुत बड़ा नंबर होगा भाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। तो यदि मैं यहां पर लिख दूं लिमिट n टेंड्स टू कितनी लिख दी मैंने, इसका मैं लिमिट लगा दी, मुझे n की वैल्यू क्या लेनी है इन्फिनिटी लेनी है। यदि मैं जितना बड़ा नंबर लूंगा तो अब मुझे आप बताओ कि ये कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी नॉट ए नंबर ओनली ए सिंबल ही होता है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। अब ये कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो क्या ये कभी जीरो होगा क्या? एग्जैक्ट तो जीरो नहीं होता, एग्जैक्ट तो जीरो नहीं होगा। यदि हम देखें तो पहले ये 1 पे था, फिर ये यहाँ पे आ गया 0.5 पे, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो और फिर आप इसको जूम करके देखो तो फिर इसके जीरो के बीच में और जो तुम्हारा आंसर है उसके बीच में आपको क्या मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर यदि वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो कभी भी इसका आंसर जीरो तो नहीं होगा, लेकिन हम ये बात बोल सकते हैं लिमिट के अंदर, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब यदि ये नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है तो ये कह सकते हैं बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पर इसका आंसर किसको अप्रोच कर रहा है और उसी को बोल देते हैं इसका आंसर। यहां पर ये बात क्लियर रही होगी। अब ये भी तुम्हारी समझ में आ गया होगी इसका आंसर कितना हो जाएगा। यदि 1 अपॉन में x है और x की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात क्लियर है ना कि यहाँ पर लिमिट लग रही है, मतलब उसका आंसर ना लिमिट के अंदर हो सकता है। लिमिट का मतलब है कि उसके आसपास वो उसको अप्रोच कर रहा है। और देखिए अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, बहुत एग्जांपल है ऐसे। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब नहीं होती है, ये एग्जिस्ट कब होंगे, इन बातों को समझो। जैसे कि हम वहां पे करते थे नॉट डिफाइंड, यहां पर ऐसे हम करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट कब करती है कब नहीं करती है, तो इस बात को आप थोड़ा समझें। तो यहां पर थोड़ी थोड़ी सी बातें आप करेंगे, ये छाप लिया होगा, समझे छापना है क्या, दिमाग में छापना है आपको, फिर दिमाग में छप जाएगा तो फिर तो सब जगह छप जाएगा। अब देखिए अब इसके जो रूल है वो समझो थोड़े से पहले, कि मान लीजिए अपने पास में ऐसे हो, रूल क्या पहले हम बिल्कुल बेसिक काम करेंगे। अब अपने पास लिखा हुआ जी x² प्लस के 5x प्लस के 6, उसने बोल दिया और यहां पे दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए 0 दे दिया। उसने बोला कि यदि यार आप x के प्लेस पर 0 लें, यदि x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 के आसपास का कोई नंबर है, तो आप ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करते हैं कि लिमिट का पहला रूल है कि आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी को बोलते हैं कि हम चलो पुट करो तुम्हारे पास यूजिंग लिमिट। तो यहां पर आपने लिख दिया यूजिंग लिमिट और यहां पर आपने लिख दिया कि 0 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू में 0 प्लस के 6, आप बताओ कितना आ गया तुम्हारे पास 6 आ गया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, यदि इस तुम्हारे पास जो x² प्लस के 5x प्लस के 6 है, यदि यहां पर 0 लिमिट लगाते हैं तो अपने पास जो आंसर है वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सही है, यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीधी सीधी सी बात है कि भैया आपको x के स्थान पर क्या पुट करना है 0, हमेशा ये काम करना है अपने को। पहला स्टेप तो ये क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारे को गलती नहीं होंगे, ऐसे सीधा उठाया और पुट कर दिया।
हो गया? हो गया क्लियर? चलो अब सुनो, अब आप ये बताओ, यदि यहां पर हम कुछ ऐसे करें कि दूसरा रूल, फिर इनके बाद में नाम देंगे, पेरेंट को समझेंगे। x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन में x माइनस के 2, इसको सॉल्व करना है। तो डू इट, आप इसको सॉल्व करो। लिखे, बताओ सॉल्व किया होगा आपने। आपने कुछ ऐसे किया होगा इसको कि यहां पर लिमिट कर दी आपने डायरेक्ट पुट, यूजिंग लिमिट यदि आप करते हैं तो अपने पास ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस के 2, अब तुम्हारे पास ये फॉर्म आ गई 0/0। अब बताओ 0/0 को क्या लिखेंगे यहाँ? अब तक तो तुमने ये पढ़ा था कि भैया अपॉन में 0 आता है उसको लिखेंगे इनफिनिटी, या अपॉन में इनफिनिटी आता है तो उसको लिख देंगे 0। ये पॉइंट क्लियर हुआ था अभी? लेकिन या तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 है। इसका आंसर क्या है? क्या है? 0 या 1? 1 है। ये करा जी इसका आंसर 0 है, कोई करा जी इसका आंसर 1 है। कोई बात नहीं, अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें डेसिमल्स तो होगा। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं ग्राफिकली। एक्स माइनस के 2 से, भाई साहब ये बन गया ग्राफ। अब तुम ये देखो, अब ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। हम किस पे बात कर रहे थे अभी? तो चलो अब बोलोगे आप, अब बताओ यहां पर, अब बोलेंगे आप, ये यहां पर तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास 2 पे कितनी वैल्यू आई है? 2 पे तो एग्जैक्ट वो हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। देखो यहां लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स माइनस के 2। भाई यदि आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो इसका मतलब तुम्हारे पास नीचे क्या हो जाएगा? 0, और अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। ये तो पहले रूल हमारे पास, तो फिर आना क्या चाहिए? अच्छा, इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पर लिमिट लगा दें, सुनना भाई ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम यहाँ पर लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब ये कि x इज नॉट इक्वल टू, ये मतलब है इसका 2 थोड़ी पुट करना है, 2 के आसपास की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन दिमाग में हमारे क्या रहता है? 2, तो 2 चेक कर लो। लोए बेटा जी बार बार लगा ले, नहीं तो फिर बाहर ही रह जाएगी जी, तो हमेशा बाहर निकाल के क्या करेगा जी को। यहाँ देखो, अब तुम्हारे पास में 2 के आसपास चेक करना है, तो 2 के आसपास चेक करना है, तो आप देखो 2 के आसपास कितना नंबर आ रहा है भाई साहब? यहाँ 2 के आसपास तुम्हारे पास कौन आ रहा है? 4 आ रहा है। बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई? लिमिट पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब प्रॉब्लम ये कि यार प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। एक बात तो क्लियर हो गई, जिसका आंसर 0 अपॉन में 0 होगा उसका आंसर कभी 0 1 तो ऐसा तो नहीं होगा। जब तुम्हारे हिसाब से तो करना चलेगा, उसका क्या आएगा? कोई ना कोई आंसर आएगा। नहीं है दिमाग भैया बेबी? यदि कभी भी फॉर्म 0 अपॉन में 0 बन रही है तो उसका क्या आएगा? आंसर आएगा। आंसर बोले तो ऐसा आएगा 1 2 -2 कुछ ना आंसर आएगा, मतलब रियल वैल्यू आएगी। बोलो, नहीं बोल रहे? हम ऐसे खड़े रहेंगे आज तक। आ जाओ, रख जाओ। ये भूमि का काम है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई, चले वापस चले अपने काम पे। अब दोबारा नहीं आएंगे, हम इस पर ध्यान रखना है। आ जाओ, लिख लो कि 0 अपॉन में 0 कभी भी आता है तो उसका आंसर निकालना पड़ेगा अपने को। लिख लो। अब आज के बाद मत लिखना ऐसे कि सर यहाँ पर 0 आएगा या ऐसे बनाएगा, कुछ भी बोल दिया। इसका मतलब इसका आंसर आएगा। अब बताओ इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आया था? 4। अब 4 लेके आ जाए, 4 लेके आ जाए। चलो देखिए बेटा,
इसके कर दो फैक्टर लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पर x माइनस के 2 और x प्लस के 2 जानते हैं आप ये बात? कौन नहीं जानता भाई? ये बात जानते हैं क्या? तो यहां पर तुम्हारे पास ये दोनों एक जैसे हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब यूज कर दो यूजिंग लिमिट। क्या किया आपने? यूजिंग लिमिट। तो यूजिंग लिमिट तुम्हारे पास कितना आ गया? 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। देखो x इजिकल टू 2 पे तुम्हारे x टेंड्स टू 2 पे कितना आ गया? 4। x इजिकल टू 2 नहीं है ये, x टेंड्स टू 2 है। तो x टेंड्स टू 2 पे कितना आ गया? 4। प्रैक्टिस हो जाएगी 2-4 लेक्चर में। इसको क्या बोलते हैं हम? सुन लो इसको बोलेंगे हम बेसिक मेथड। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक मेथड। इसको क्या बोलेंगे हम? बताओ भाई। फैक्टराइजेशन मेथड। अब तुमने कितने मेथड पढ़ लिए? 2। कौन कौन से? एक तो बेसिक। सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं अपने को? बेसिक। अब देखो एक साइड में कहीं बढ़िया से नए से पेज पर ना रूल लिखते चलो कि सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम? बेसिक मेथड। लिख लो भैया, सबसे पहले क्या यूज करेंगे? बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का मतलब क्या हो गया भैया देशमुख? कि जो लिमिट टेंड्स टू जो दे रखा है उसको डायरेक्ट लगा देना है। आंसर आता है तो ठीक है, यदि आंसर कुछ ऐसा दिखता है अपने को 0.0 या कुछ और भी दिखेगा, वो आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई आंसर है। तो इसका मतलब फिर उसको क्या करना पड़ेगा? पहले फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन मेथड। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया? चलो दूसरा देखते हैं। पहला मेथड क्लियर? पहला मेथड क्लियर? पहला मेथड कौन सा पढ़ाया आपने? फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले बेसिक और फिर कौन सा पढ़ लिया? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए अब बताओ। देखिए अभी हमने 2 मेथड पढ़े, एक तो बेसिक जिसमें डार्क लिमिट पुट करते हैं, दूसरे में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीसरा जो आपके पास टाइप है ना, वो है तुम्हारे पास में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे इसके अंदर? बोलो क्या यूज करेंगे? बेसिक मेथड आप यूज करो कि यदि हमने यहां पर ए पुट कर दिया तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? यूजिंग लिमिट कर दो। तो यूजिंग लिमिट करने पर आप बताओ, तो लिमिट तो लिखना नहीं होता अपने को, यदि यहां पर हम करें तो आप बताओ कितना होगा तुम्हारे पास? a प्लस के 2a माइनस के अंडर रूट में 3a। क्लियर? अपॉन में देखो, अपॉन तुम्हारे पास कितना आ गया? बोलो। अंडर रूट में तुम्हारे पास 3a प्लस के a माइनस के 2 रूट a। क्लियर पॉइंट? यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर अपने पास कितने हो गए? रूट के अंदर कितने हो गए अपने पास? 3 रूट 3a माइनस के रूट 3a अपॉन में कितना हो गया? ये तुम्हारे पास कितने हो गए? 4 और 4 में से 2 बार आ गया, तो दिस मींस रूट a माइनस के 2 रूट a इज इक्वल टू कौन सी फॉर्म बनी तुम्हारे पास? 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बनी। ये नंबर 1 फॉर्म है 0 अपॉन में 0। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक मेथड लगाने पर इसका आंसर नहीं आया, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई। और जब तुम्हारे पास 0 अपॉन में 0 की फॉर्म बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई ना कोई आंसर तो आएगा। ये तुम्हारे पास 0/0 की जो फॉर्म बनी है इसका कोई ना कोई आंसर तो होगा। तो दूसरा मेथड क्या यूज करते हैं हम? अब तुम बताओ क्या इससे फैक्टर करना पॉसिबल है क्या? देख के ही पता चल जाता है ना फैक्टर। तो भाई बताओ क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है क्या? बोलो। बोल नहीं रहे हो यार। ऐसे नहीं, योकर नहीं है। गर्दन को लहरा टूट जाएगी किसी को। क्या देखो
यहां जब इसका फैक्टर जो है आप कर नहीं पाएंगे, तो आपको एक काम करना है, थोड़ा बहुत यदि किसी बच्चे ने दिमाग लगाया होगा इसके अंदर, तो मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि यार इसका मैं फैक्टराइजेशन कर दूं क्या, करके देखें। देखिए लिमिट में x टेंड्स टू a, यहां पर तुम्हारे पास a प्लस के 2x माइनस के रूट 3x, यहां पर मैंने लगा दिया ब्रैकेट अपॉन में, यहां पर आपने यूज किया 3a प्लस के x माइनस के 2 रूट x। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं क्या? चलो मिटाना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं इसका करता हूं रैशनलाइजेशन नीचे वाले का, तो आप बताओ तो ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ए मिटा दूं? ये मिटाना ही पड़ेगा, अपने पास इतना स्पेस नहीं है। चलो बताओ बेटा, अब बताओ रूट तुम्हारे पास कितना हो गया? 3a प्लस एक्स प्लस के 2 रूट एक्स, क्लियर है ना? अपॉन में कितना कर दूं? बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिया हमने एक ही बार में, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 3a प्लस के एक्स और प्लस के 2 रूट एक्स, समझ में आ गया भाई? ये तुम्हारे पास माइनस का है तो हमने क्या कर दिया? प्लस का कर दिया। अब एक बार बताओ आप, सुनना ध्यान से, यहां पर रूट से रूट हट गए, कैंसिल हो गए, तो अपॉन में तुम्हारे पास कितना आ गया? अपॉन में कितना आ गया तुम्हारे पास? बताओ कितना आ गया? सॉल्व कर लो, बैठे हो थोड़ा सॉल्व कर लो। भैया कितना आ गया? मोहन प्यारे, ये तुम्हारे पास में आ गया, रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3a प्लस एक्स का x आ गया और माइनस के 4x आ जाएगा। और जब तुम लिमिट पुट करेंगे a, तो तुम्हारे पास 4x माइनस के 4x, मतलब 4a माइनस के 4a इजिकल टू, फिर तुम्हारे पास कौन आ गया? 0। बात समझ में आ गई? इसका मतलब आप ऊपर वाले का रेशनलाइज करना, तो तुम्हारे पास बनेगा कि रूट में a प्लस के 2x प्लस के रूट 3x अपॉन में अंडर रूट में a प्लस के 2x प्लस के अंडर रूट में 3x। अब करो बेटा इसको सॉल्व। अब ठीक है भाई, ये बताओ, ये तुम्हारे पास माइनस का ही तो है, यहां तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? प्लस का। ये तो कर सकते हैं ना हम, बोलो। अब ये देखो तुम्हारे पास यहां पर रूट में a प्लस के 2x है, यहां पर रूट में अपने पास में a प्लस के 2x है, यहां पर अपने पास में माइनस है, यहां पर अपने पास प्लस है। तुम्हारे पास क्या बन गया? ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। बताओ तो लिमिट तुम्हारे पास कितनी बन रही है? x टेंड्स टू a, बोलो भैया, a प्लस के 2x माइनस के 3x। क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट? अब बताओ यहां पर तुम्हारे पास कितना बन जाएगा? 3a प्लस के x, और यहां तुम्हारे पास कितना बन गया? माइनस के, तुम्हारे पास कितने बन गए? 4x। अब तो ठीक है, यहां तक सही है। अब बताओ अपने पास कितना आ गया? यहां पर
ये बताओ इसका कोई ऊपर रोल है क्या इस वाले का? तो ये कोई रोल नहीं है। तुम्हारे पास कितना गया ये 3a प्लस एक्स प्लस के 2 रूट एक्स अपॉन में, यहां पर इसका नीचे कोई रोल नहीं था भैया, बोर्ड पे ध्यान दें पहले। देखो इसके साथ में हमने क्या यूज किया, ये वाला, तो इसका कोई काम है क्या नीचे? तो ये तो एजिटेड रहेगा ना। तो रूट में अपने पास कितना हो गया a प्लस के 2x प्लस के रूट 3x। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। हमने पहले नीचे वाले का करके देखा तो काम कुछ बन नहीं रहा, हमने ऊपर वाले का भी कर दिया। तो अब हमने देखते हैं इसको करते हैं सॉल्व। इसको देखो सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व किया। आप ये बताओ यहां तुम्हारे पास कितने एक्स है भैया? यहां तुम्हारे पास कितने एक्स हैं? a प्लस के 2x है, या अपने पास कितने 3x है। बताओ a मान इसके यहाँ कितने हो गए x। बोर्ड पे ध्यान देंगे, यहां देखो बेटा, यहां तुम्हारे पास कितने a प्लस के 2x, यहां कितने तुम्हारे पास, तो 2x में से 3x ले तो कितने आ गए। चलो अपॉन में बताओ, यहां तुम्हारे पास कितने, तुम्हारे पास 3a, यहां तुम्हारे पास कितने हैं x में से दी 4x के तुम्हारे पास कितने आ गए माइनस के 3x। क्लियर पॉइंट? इधर आ जाओ, यहां पर तुमने कितना लिख दिया, रूट में 3a प्लस के x प्लस के, यहां पर देखो 2 तुम्हारे पास में रूट में x अपॉन में अपने पास में a प्लस के 2x प्लस के रूट 3x। क्लियर पॉइंट? आंसर आएगा एक ही बार में। क्वेश्चन बहुत अच्छा ले लिया है हमने, और इसमें दोनों एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। यहां पर क्या लगा हुआ तुम्हारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a। ये बताओ आप यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, 3 कॉमन लेने पर ये तुम्हारे पास कितना आ गया, और ये तुम्हारे पास कितना है, इससे इसको कितनी बार कैंसिल कर दो, बोलो भैया, दिमाग में भी लिखूंगा उसको भी। चलो अब बताओ, टेंशन खत्म। अब देखो यूजिंग लिमिट करें। अच्छा आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने इसका कर दिया रैशनलाइजेशन, और आप ज्यादा ज्ञानी मत बनना कि डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे, नहीं, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आए, जो कैंसिल हो रहे हैं पहले उनको कैंसिल कर लें। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो यूजिंग लिमिट करनी है। रूल समझ में आ गया? सबसे पहले आपने क्या लगाया, बेसिक मेथड, उससे आपको क्या मिलेगा तुमको, 0 में 0। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर तो आना है। फिर आपने उसमें क्या यूज कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक ही बात है, बेसिक मेथड। फिर तुमने क्या लगाया उसमें, फैक्टर बन रही कि आपके पास नहीं बन रही। फिर आपने क्या सोचा कि रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में हमने क्या किया कि हमने एक का करके देखा तो उससे कुछ बन रहा है क्या, उससे नीचे हमने बना के देखा, तो नीचे पर हमने यूज करेंगे तो तुम्हारे पास अपॉन में कौन आ गया, 0, वो हमारे कोई काम का नहीं है। फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले का भी हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन, मतलब न्यूमरेटर का और न्यूमरेटर दोनों का क्या कर दिया हमने। फिर हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमारे पास में ये कुछ कैंसिल हो गई। अब देखो एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, जो ये माइनस वाले टर्म होते हैं ना, जहां भी जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं माइनस आ रहा है, यहाँ पे जब माइनस आ रहा है तो ये अपॉन में इसका भी 0 बनेगा, इसका भी क्या बनेगा। आप इन दोनों को ऐसा चेंज कर दो जो तुम्हारे पास क्या आ जाए, यहां पर बात समझ में आ गई। और जब इनका करेंगे ना रैशनलाइजेशन तो ये ऑटोमेटिक खत्म ही होते हैं, अपने आप ही होते हैं। तो कई बार एक बार मतलब नीचे का ही हमने क्या कर दिया रैशनलाइजेशन, कई बार क्या होता है ऊपर वाले से करने से हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नीचे वाले का भी करना पड़ेगा और ऊपर वाले का भी करना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा और नोमिनेटर भी करना पड़ेगा। भैया हो गया पॉइंट क्लियर, सेट है पॉइंट क्लियर। कैप को बार बार मत लगा, एक ही बार लगा ढंग से, यहां ध्यान दें। अब ये आपसे हो गया, अब मुझे इसकी तुम ये करने की, अब तुम बता दो। अब आप बताओ कि इसमें अपॉन में कितना आ गया तुम्हारे पास, यहां अपने पास आ गया लिमिट में x टेंड्स टू आ गया a, और यहां पर देखो आप कि यदि हम यहां पर पुट करते हैं ना, a पुट करते हैं तो बताओ कितना आ गया,
अब यहाँ पर आप चाहो तो एक ही बार में लिख दो कि यूजिंग लिमिट करेंगे जी हम तो, और यूजिंग लिमिट में क्या आपने पहले से कर रखी है, क्योंकि जब आपने निकाला था आंसर वहां पर, तो आप बताओ कितना आ रहा है, तो या तो 1/3 है तुम्हारे पास। जब यूजिंग लिमिट करते हैं तो इस लिमिट को दोबारा लिखते नहीं है, फिर कहीं आप यहाँ पर लिमिट लगाते हैं फिर लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। यूजिंग लिमिट का मतलब लिमिट वाले टर्म को हटा देना है, और फिर वहां पर जो वैल्यू है एक्स के स्थान पर वहां पर जो लिमिट दे रखी है उसको पुट कर देना है। अब यहाँ पर आपने कितना पुट किया 3a, और यहाँ पर a, तो तुम्हारे पास ये कितने हो गए 4a। 4a का तुम्हारे पास क्या हो रहा है रूट, तो तुम्हारे पास कितना हो गया 2√a। पॉइंट क्लियर। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा प्लस के 2√a। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलिए भाई, यहाँ पर तुम्हारे पास 1/3 है। अब यहां से तुम्हारे पास कितने हो गए ऊपर 2 और 2 कितने हो गए तुम्हारे पास 4√a। अब ठीक है, यहां तुम्हारे पास कितने हो गए 2√3a। क्लियर है। इस रूट a से ये रूट a कैंसिल हो जाएगा, और 2 से तुम्हारे पास ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3√3। अब ठीक है, और नीचे अपॉन को √3 छोड़ते नहीं है, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, √3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, तुम्हारे पास आ गया 2√3/9। ये भी तुम्हारे पास आंसर हो सकता है, और नहीं तो तुम्हारे पास 2/में। चेक करना है भाई एक बार आंसर। अब तुमको पता नहीं होगा कहां का क्वेश्चन था, ये मैं बता देता हूं। ये है एक्सरसाइज 1 अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन नंबर 18। मिल गया अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 18। सही है। सेट छाप ले भाई, सेट लिमिट ध्यान से पढ़ना है भैया, बोर्ड के पेपर में भी आती है ये। आपको जेई गई अलग बात है, पर बोर्ड में भी आती है, और बोर्ड में आपको पता है कि चीटिंग नहीं होती है आजकल। हाँ, x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1। पहले लिख लो बेटा इसको, अपॉन में x। ये एक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं, जहां पर दिया हुआ कि आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। इसको सॉल्व करना है। आप थोड़ा ट्राई करें इसको एक बार। सबसे पहले आप लगाएंगे बेसिक मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ही बात है। तो आपने इसमें यूज किया 0, तो जैसे ही आपने 0 पुट किया तो आप थोड़ा चेक कर लें इसको कि 0 करेंगे तो तुम्हारे पास 0 0 यहाँ पर √1 का हो गया 1 1 माइनस 1 तुम्हारे पास हो गया 0, और तुम्हारे पास 0। तो ये तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब इसका आंसर तो आएगा भाई, आंसर आएगा ना। चलो आंसर निकालते हैं। 0/0 मतलब इसका आंसर आने वाला है। चलो दूसरा मेथड तुम्हारे पास क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या इसके फैक्टर करना पॉसिबल है क्या? बोलो है क्या? नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर तुम्हारे पास कौन सा मेथड आता है तो रेशनलाइजेशन। तो इस आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 और रेशनलाइजेशन कर दिया हमने किसका न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का बताओ। अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में x एंड 2 में यहां पर हमने इसका कर दिया रेशनलाइजेशन। ये अपने पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में अंडर रूट में
1 प्लस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भैया हमने कर दिया इसका रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो कौन बताएगा, एक्स टेंड्स टू 0। देखो यहाँ तुम्हारे पास स्क्वायर रूट, यहाँ तुम्हारे पास स्क्वायर रूट, तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया तुम्हारे पास, 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास कितना बन गया 1, मतलब 1 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पाउंड में बताओ, यहाँ तुम्हारे पास x है और यहाँ पर आप देखो भैया, यहाँ पर ध्यान दें पहले 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ पर हमारा लगा दिया ब्रैकेट। समझ में आ गई होगी क्यों लगा दिया। अब एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी, यदि हम यहाँ से देखें इस बात को तो तुम्हारे पास ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमने 1 से 1 को क्या कर दिया कैंसिल। ऊपर तुम्हारे पास कितना आ गया, तो हमें नीचे यदि x में यदि हम 0 पुट करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया बताओ कि लिमिट में x टेंड्स टू 0 में ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना बन गया 1 प्लस के x, और नीचे तुम्हारे पास कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास किसमें चल रहा है अंडर रूट में प्लस 1। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया, मतलब इसको कोशिश करें जितना छोटा से छोटा बना सके कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा, फिर तुम्हारे आंसर उल्टे सीधे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो, अब यदि इसके अंदर पुट करें 0 पुट करें तो तुम्हारे पास ऊपर तुम्हारे पास कितना हो गया। अच्छा यूजिंग लिमिट कर दें, तो यहाँ पर हमने कर दिया यूजिंग लिमिट, तो यूजिंग लिमिट में हमने ऊपर देखा ऊपर 1 आ गया, नीचे देखो यहाँ पर करके तुम 0 अंडर रूट में 1 हो गया, और तुम्हारे पास शायद यहाँ प्लस का 1 चल रहा होगा, तो 1 प्लस 1 तुम्हारे पास कितना हो गया 2। अब चेक करो कि क्या इसका आंसर 1/2 है क्या, बोलो समझ में आ गया। तो ये बताओ तुम्हें आज जो मेथड सिखाए वो कितने मेथड सिखा दिए तुमको, 3 मेथड सिखा दिए। कौन कौन से सिखा दिए, बेसिक सिखा दिया, मतलब जिसको डायरेक्ट बोलते हैं, फैक्टराइजेशन सिखा दिया अपने को, और रेशनलाइजेशन सिखा दिया। ये तो अच्छा है यार, बहुत अच्छा सिखा दिया आप लोगों को इतनी जल्दी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ फिर भी, ऐसे तो वीडियो बन रही है बोलनी चाहिए, ये जो मेथड है ना इनको बोलते हैं रफली मेथड, जो मैथमेटिक्स रफ एंड टफ, मतलब ये जो तुम्हें सिखाया गया है ना ये कोई फॉर्मल तरीका नहीं है, लेकिन आंसर इसी से आता है, समझ में इसी से आती है। यदि मैं आपको बिल्कुल फॉर्मल सिखाने लग जाऊं ना तो ये होगा ही नहीं आपसे। बात समझ में आ गई, मतलब जो फॉर्मल जो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ही ऐसी है कि आपकी समझ में आसानी से नहीं आएगी, लेकिन वो आपको करनी पड़ेगी। तो उसको जब करेंगे जब थोड़ा पढ़ लेंगे, नहीं तो बीटेक करेंगे ना आप तो वहां तो आपको मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना, जो ये अप्रोच सिखाई आपको, वहां पर फ्लोर पे गए, वहां से कूद गए, नीचे गए, जो भी सिखाया है ना ये सब रफ एंड टफ है, मतलब केवल आपको एक विचारधारा, मतलब एक आपको आइडिया दिया गया है कि देखो इस वाले आइडिया से, इस वाले लॉजिक से चीजें हो रही हैं, लेकिन देखी जाए तो उसकी जो लिमिट की जो डेफिनेशन है ना वो अलग ही है, तो वो भी करवाएंगे आपको। अभी आपको जो समझाया है, जो मेन जो इंपोर्टेंट बात है ना वो ये कि जो लिमिट है x टेंड्स टू कितना होता है, जो भी लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो उसके इक्वल नहीं है। इक्वल में और जो टेंड्स टू है उन दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बात तो हम करते रहेंगे, फिर आप लोग कहीं जा तो रहे नहीं है, नहीं रहना भी आपको 5-6 महीने, तो इसलिए पहले थोड़ा काम कर लेते हैं फिर उसकी बिल्कुल फॉर्मल पे जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर लिमिट आपको गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू, अपने पास जो प्रॉब्लम में हुआ तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और अंडर रूट के अंदर तुम्हारे पास 2 प्लस के x है माइनस के x है, सॉरी अंडर रूट में 2 दे रखा है, अपॉन में अपने पास दे रखा है कि x है। भैया डू इट, इस वाली प्रॉब्लम को तो आप कर सकते हो।
अब ये बोलो कितना गया, बोलो कौन में 2√2। चलो देखो बोर्ड पे, ये अपने पास लिमिट है x टेंड्स टू 0 है। भैया यहाँ पर देखेंगे अपने पास एक प्रॉब्लम है कि लिमिट में अपने को दिया हुआ है, यदि हम डायरेक्ट 0 लिमिट पुट करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.0, और जब तुम्हारे पास 0.0 की फॉर्म में आता है इसका मतलब ये एक टाइप की फॉर्म में इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, तो जो आंसर आएगा उसको निकालते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसको देखते हैं। तो इसके फैक्टर कर नहीं सकते, तो इससे नेक्स्ट मेथड अपने पास कौन सा होता है, रैशनलाइजेशन। बताओ भैया कैसे करेंगे हम, तो √2 तुम्हारे पास ऊपर वाले का करेंगे हम, और नोमिनेटर का क्या करेंगे हम, रैशनलाइजेशन करेंगे। अपॉन में x, n2 में तुम्हारे पास अंडर रूट में 2 प्लस के x प्लस के √2, अपॉन में अपने पास में √2 प्लस के x। मैंने आपको बताया था कि अपॉन में कोशिश की जाए कि यदि लिमिट प्लस की है तो प्लस लाया जाए और माइनस के तो माइनस लाया जाए, बट आप ऐसे लेके आ जाओ जो सोल्व हो जाए। ओवरऑल बात ये, तो देखो यहाँ तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास a का काम कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास इसका काम कर रही है b का। तो यदि हम इसका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस के x और तुम्हारे पास 2 अपॉन में x अंडर रूट के अंदर 2 प्लस के x प्लस के √2, ये तुम्हारे पास यहाँ पर ब्रैकेट। काम हो गया अपना, कैंसिल हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास x है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास x है, x कैंसिल हो जाएगा। पर लिख लो एक बात, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है यहाँ पर गलती कर देते हैं, प्रभु हमेशा से काट दिया करेंगे, तो इसलिए एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ x है, यहाँ तुम्हारे पास कितना है 2 प्लस के x है, और यहाँ पर तुम्हारे पास √2 है, ये दोनों कैंसिल बनता है यूजिंग लिमिट। जैसे ही आप यूजिंग लिमिट करेंगे तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर तुम्हारे पास 0 तो मतलब √2 तुम्हारे पास कितना हो गया, यूजिंग लिमिट करते हैं आप तो ऊपर तुम्हारे पास आएगा 1 अपॉन में √2 प्लस के √2 1 अपॉन में 2√2। चेक करवाए देश में आंसर सही है क्या, सही है। तो भाई ये तुम्हारे पास कौन सा मेथड हो गया, रैशनलाइजेशन। तो तुम्हें मैंने ये अपने पास दो प्रॉब्लम है, यदि ये 0.0 की फॉर्म में होती है तो इसका मतलब आंसर आता है। अभी तक हमने आपको केवल इतना ही बताया कि 0/0 को हम बोलते क्या है, ये हम कल बताएंगे आपको, ठीक है ना। छाप लिया, सॉल्व करवाओगे भैया। देखिए यदि हम यहां पर डिस्कस करें तो ये तुम्हारे पास कितना आंसर आ रहा है, बोलो बेटा। यदि हम यहाँ डायरेक्ट यूज करें मतलब बेसिक मेथड यूज करें तो अपने पास कितना आ रहा है, तो अपने पास ऊपर हो गया कितना 0 और अपॉन में कितना हो गया। इस वाली फॉर्म में यदि कोई आता है तो 0/0 की जो फॉर्म बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर आएगा, बोलिए आएगा या नहीं आएगा। इसका आंसर तो आना स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि मैंने आपको ग्राफिकल चीज दिखाई थी कि भैया कभी भी 0.0 हो तो उसका मतलब उसका आंसर आएगा जरूर। आंसर क्या आएगा ये अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो बताओ ऊपर तुम्हारे पास फैक्टर कितने बन गए, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2, बताओ x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x। अब फैक्टर करने तो आते होंगे आप, यहाँ पर x माइनस के 2, यहाँ पर x प्लस के 2, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगा दिया फार्मूला। यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास बन गई लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर तुम्हारे पास फार्मूला x माइनस के 2 और तुम्हारे x माइनस के 3, ये बनेंगे दो। सही है क्या, यहाँ तुम्हारे पास कितना हो गया x माइनस के 2 और तुम्हारे पास कितना बन गया x प्लस के 2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है कैंसिल। बताओ
यूजिंग लिमिट कितना गया तुम्हारे पास, यूजिंग लिमिट बताओ, लिमिट यूज कर दो तुम्हारे पास कितना आ गया, -1 अपॉन में कितना हो गया 4। कितना आंसर है क्या भाई किस्मत, तो तुम्हारे पास ये आ गया आंसर। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देख लो, थोड़ा इधर भी ध्यान देंगे। यदि हम π/4 पुट करते हैं तो आंसर बनाता है कोट के अंदर, तो 1/7 तुम्हारे पास कितना हो गया 0, तो यहाँ ऊपर तो हो गया 0 अपॉन में देखो, यदि यहाँ π/4 पुट करते हैं, π/4 पुट करते हैं तो तुम्हारे पास आंसर हो गया 1 और 1 तुम्हारे पास कितने हो गए 2, मतलब -2 और +2 कितना आ गया आंसर, तो ये तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0। इसका मतलब इसका आंसर तो क्लियर है। अब ये तुम्हें क्या करना है, यहाँ से फैक्टर करने आने चाहिए, फैक्टर करने नहीं आते तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इसका कर लो क्यूब कर लिया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 क्यूब माइनस के कॉट क्यूब, बताओ क्या फॉर्मूला बनता है, अब तुम पहले फॉर्मूला बता दो आंसर आएगा, a का क्यूब माइनस के b का क्यूब इजिकल टू a माइनस के b होता है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस के ए बी होता है प्लस के बी का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये तो हमने आपको बहुत कराए होंगे,